राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। मेरी तबीयत अभी भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों ने प्रश्न किए हैं तो मुझे लगा कि उन प्रश्नों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो लाइव सेशन के टॉपिक के बारे में। जो लोगों ने टॉपिक दिया, पहली बात तो उनको बहुत 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 शुक्रिया। और मुझ नालायक को आप लोग इस लायक समझते हो कि उस टॉपिक में मैं बात कर सकूं। और जिन जिन भक्तों ने भी वीडियोस के नीचे कमेंट में क्वेश्चन डाले हैं, उनको भी मेरी विनम्र धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। मैं जो इतनी कम समय से भक्ति के मार्ग में हूँ, उसको इतना लायक समझते हैं कि उसको आप प्रश्न भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और दूसरी बात, मैंने जो लाइव सेशन के लिए टॉपिक्स आपको सजेस्ट करने के लिए बोला था, प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेटवर्क तो चल रहा है लेकिन मेरा फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ही पुराना है और मैं सारे वीडियोस शूट और एडिट दोनों ही इस मोबाइल में ही करती हूँ। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके उससे लाइव सेशन चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने देखा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो लाइव सेशन के बीच में अगर बंद हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग और ख़राब चीज़ होगी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर बंद भी हो जाए, मैं फिर से ऑन करके रिकॉर्ड कर सकती हूँ, लेकिन लाइव सेशन में अगर हो गया, बहुत ही ज़्यादा खराब बात होगी। जब मैं एडिट भी करती हूँ बहुत बार फ़ोन हैंग हो जाता है, लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली तो मैं कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं लाइव सेशन अभी नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ। तो मैंने सोचा कि जिन्होंने लाइव सेशन के लिए टॉपिक रखा है, अगर पॉसिबल हुआ क्वेश्चंस का आंसर देके फिर मैं यहीं पे लाइव सेशन के टॉपिक को लेके डिस्कस करूँगी। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है इस वक्त कि मैं जो बात भी कर रही हूँ ना, थोड़े थोड़े देर में मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। और जैसा मैंने कहा था कि बंगाल में इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती ही जा रही है। पहला क्वेश्चन जो है SP975 स्तना रूपा से, दीदी क्या आप मुझे वृंदावन की रज डिलीवरी कर सकते हो? पहली बात, मैं इस समय वृंदावन में नहीं हूँ, तो रज डिलीवरी करना तो अलग बात है, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। आप जितना भी दूर रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आप कोशिश करो, आपको जितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आप कोशिश करो किसी न किसी तरह से वृंदावन जाने की और खुद के हाथों से रज लेके आओ। जब मैं गई थी तो मैंने अपने हाथों से वृंदावन की रज खोद के एक छोटे से डिब्बे में मैं डाल के लाई थी। और ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप जाते हो और खुद के हाथों से रज उठा के, आपको पता है कि उस जगह ठाकुर जी के चरण कभी ना कभी पड़े होंगे। वो जो फील होता है वो अलग ही होता है। मैं बोल रही हूँ, मुझे इस वक्त मतलब वो हार्ट बीट बढ़ रहा है मेरा कि जब मैं पहली बार वृंदावन की रज में लाई थी उधर से, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। तो मुझे लगता है कितनी भी मुश्किलें आए, आपको ट्रेन की बुकिंग ना मिले, आप रुक जाओ थोड़े दिन, लेकिन खुद जाओ और खुद रज लाओ। क्योंकि रज डिलीवरी या फिर तुलसी माला वृंदावन से डिलीवरी, बहुत सारे लोग बहुत टाइम आपको ठगने की भी कोशिश करते हैं। जेन्युइन लोग तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम आप ठगे जाते हो, तो उससे वृंदावन का भी नाम खराब होता है और आपको भी जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलता। नुकसान तो दोनों तरफ से ही हो रहा है ना। जितना पॉसिबल हो सके आप जाओ एक बार। बहुत सारा रज लेना तो पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा सा ही ले आओ, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, क्योंकि भक्ति भाव में आप जितना थोड़ा भी लगाते हो वो भी बहुत होता है। तो कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके ठाकुर जी की कृपा हो और आप वृंदावन जाएं और रज लेके आए। दूसरा सवाल है अनिकेत_67 मोटिवेशन एंड फनी अंकित की तरफ से, राधे राधे दीदी। राधे राधे आपको भी। आप वृंदावन जाती है, भजन कहाँ खाती है? आई थिंक इन्होंने भोजन लिखने की कोशिश की होगी। भोजन कहाँ खाती है? हम भी प्याज लहसुन का भोजन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कहाँ भोजन करना सही रहेगा? पहली बात तो अनिकेत जी, जब हम वृंदावन जा रहे थे, ये कोइंसिडेंट कहे या ठाकुर जी की कृपा,
जो भोजन मैं लेके गई थी ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम, उसमें कहीं भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि मैं दलिया ले गई थी सब्जियों को डाल के। हाँ, मेरे साथ जो फ्रेंड गए थे वो लाए थे प्याज लहसुन का आइटम, लेकिन समहाउ मुझे वो खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, और पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि टेस्ट खराब था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि नाक पे लग रहा है ऐसे, मतलब वो स्मेल, और ज़बान पे स्वाद भी नहीं आ रहा है उसका अच्छे से, मतलब ठीक नहीं लग रहा है। और जैसे ही हम वृंदावन गए, पहली बात तो वहाँ सड़क के छोटे से दुकान से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक आपको, मतलब 100 जगहों में से आई थिंक 98 जगह, 99 जगह ऐसे ही मिलेंगे जहाँ प्याज लहसुन का व्यवहार होता ही नहीं है। हम लोगों ने जितना टाइम वृंदावन में बिताया, हम लोगों ने जितना भी खाना खाया है वहाँ पे, भले ही वो आलू टिक्की हो, लस्सी हो, दही भल्ले हो, पकोड़े हो, इनफैक्ट हम जब यमुना किनारे बैठे थे एक टाइम पे, हमने चने लिए थे, कुछ चने और सब्जियां डाल के उसमें। तो हमने जब वो लिया था, हमें लगा था कि उसमें प्याज डली हुई है छोटे छोटे पीसेस करके, लेकिन जब हमने उसे खाया तो हमें पता चला कि वो मूली थी, बहुत फाइन चॉप करी हुई थी। तो वृंदावन में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको मांग कर भी प्याज लहसुन मिलता ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी आपके मन में संशय हो तो आप एक बार दुकानदार से पूछ लीजिए कि इसमें प्याज लहसुन तो नहीं है, क्योंकि वृंदावन में ये बहुत ज्यादा क्लियर है, कोई भी आपको बिना बोले आपको प्याज लहसुन नहीं खिलाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वृंदावन की कि आप रास्ते पे आलू टिक्की चाट खा रहे हो, या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके थाली खा रहे हो, चीला खा रहे हो। इनफैक्ट हम लोगों ने जब चीला खाया था उस टाइम पे भी हमने मेंशन कर दिया था कि प्याज मत डालना, तो उन्होंने खुद से ही बोला कि प्याज डलता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चीला काइंड ऑफ डोसा टाइप होता है ना, तो उसमें प्याज डल भी सकता है, हमें तो पता नहीं। और वहाँ पे हमने दही भल्ले और मिठाई वगैरह भी खाई थी। जब दही भल्ले भी बन रहे थे, हमने बोला कि प्याज नहीं किसी भी तरीके से, तो उन्होंने खुद से ही मेंशन कर दिया कि यहाँ हमारे खाने में प्याज डलता ही नहीं है। ये चीज के लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप वृंदावन जाओगे, आप कहीं भी खाओ, प्याज लहसुन का प्रयोग वहाँ होता ही नहीं है। और जरा भी संशय हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तीसरा और एक सवाल है मोटिवेशन एंड फनी अंकित की तरफ से ही। जय श्री हरिवंश गुरु बहन राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं 6 मंथ से राधा नाम जाप कर रहा हूँ। मैं अब तुलसी बीट्स पर माला करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मुझे भी गुरु महाराज से दीक्षा लेना है। जब से केली कुंज ऐप लॉन्च हुआ है तब से हम ऐप में जो भी ज्ञान बताया है उसका पालन कर रहा हूँ। कृपा करके हमें मार्गदर्शन करें। हम किसी प्रकार से असात्विक भोजन नहीं करते हैं। राधे राधे। राधे राधे आपको भी। पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं ना कि 6 मंथ से राधा नाम का जाप कर रहा हूँ और अभी तुलसी बीट्स पे जाप करना चाहता हूँ। पहली बात तो गुरुदेव महाराज ने बार बार ये बोला है अपने सत्संग में कि माला जो है वो जो संख्या होती है ना, कि आप 108 बार नाम का जाप, आप अगर 11 माला कर रहे हो तो वो जो संख्या के प्रति हमारी अभिरुचि है वो बढ़ाता है। उसकी वजह से ना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि मैंने इतने मालाएं कर लिए, मैं और करूंगा, मैं और ज्यादा नाम जाप करूंगा। तो इसकी वजह से माला को बहुत ज्यादा प्राधान्य मिलता है कि हम माला करें, और उससे इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा नाम की ओर। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि 6 मंथ से ऑलरेडी आप जाप कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी उस प्रोसीड्योर में आ चुके हो। अब अगर आप माला करना भी चाहते हो, इट्स ओके, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप असात्विक भोजन भी नहीं करते हो। तो अगर आप कोई भी तरह का नशा, जुआ या फिर कोई भी अवैध संबंध ये सब नहीं कर रहे हो, प्याज लहसुन भी आपने त्याग दिया है, तो आप आराम से कंठी भी धारण कर सकते हो और आप माला का जाप भी कर सकते हो। कोशिश करें कि 11 माला का जाप मिनिमम करने की, क्योंकि दीक्षा के लिए मिनिमम 11 माला जरूरी है। एक टाइम के बाद साधक को ऐसा हो जाता है कि इसको माला की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर वक्त काम करते करते नाम जाप चलता रहता है। तो उस स्थिति तक ना पहुंचने तक आप माला करें। जैसे मेरे पास अभी तक 16 बीट्स की जो है ना, 16 माला की जो बीट्स है वो नहीं है मेरे पास। तो मैं खुद से ही काउंट करके करती हूँ कि हाँ मेरा 1 माला हो गया, मेरा 2 माला हो गया। इनफैक्ट इस हिसाब से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं माला जाप कर रही हूँ और नंबर नोट कर रही हूँ कि कितने टाइम हुआ। लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े, आप तुलसी माला, जाप माला
और जाप माले का एक बैग खरीद ले, क्योंकि गुरुदेव महाराज ने ही बार बार ये बोला है कि आप माला को छुपा के रखें, जब भी जाप करें छुपा के जाप करें। इन प्रश्नों के अलावा मंजू गुज्जर जी का एक प्रश्न है जो थोड़ा बड़ा है, और सुनील कुमार मौर्य जी ने एक टॉपिक दिया था हमारे लाइव सेशन के लिए, जो अगर मैं अभी डिस्कस करने लगी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसके लिए मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो 2 टॉपिक कोशिश करूँगी कवर करने की, क्योंकि वो दोनों ही टॉपिक थोड़े बड़े हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ ताकि किसी भी भक्त को और दोबारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े या फिर कोई भी डाउट ना रहे। बस आप दोनों से बहुत बहुत मेरी क्षमा प्रार्थना करती हूँ मैं। आपका जो टॉपिक है और जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।